नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पूर्व में का कथासार पहले ही कर चुके हैं। आज हम ध्यान देंगे उत्तर मेघ के कथासार पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ध्यान देते हैं पूर्व मेघ में क्या हुआ है। विरह विधुर यक्ष ने मेघदूत के पूर्व भाग में मेघ को पथ निर्देश किया है तथा विभिन्न स्थानों को उपकारी, श्रृंगारी एवं भक्ति भावना भाव से आगे बढ़ते रहने के लिए कहा है। अब आगे ध्यान देते हैं हम उत्तर मेघ में आखिरकार क्या कहा गया है। उत्तर मेघ में वही यक्ष अलका नगरी की प्रशंसा, अपने भवन की पहचान तथा प्रिया को संदेश देता है। देखिए क्या कर रहा है, 3 चीजों पर ध्यान दिया गया है। एक तो अलका नगरी की प्रशंसा करेंगे, साथ में भवन की पहचान बताएंगे कि आखिरकार मेरा जो भवन है, किसका, मेरा अर्थात यक्ष का भवन कैसा दिखता है और प्रिया को क्या संदेश देना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यक्ष कहता है, हे मेघ, लीला ललनाओं से अलंकृत, विचित्र चित्रों से चित्रित, मृदंगों की मधुर ध्वनि से ध्वनित मणिमय फर्श वाले भवन तुम्हारी समता करने में पूर्ण समर्थ हैं। वहां की रमणियों के हाथ में लीला कमल, केशों में बालकुंद पुष्प, आगे क्या कहा गया, जूड़े में कुर्वक, कानों में शिरीष नामक पुष्प, सीमंत में कदम्ब का फूल सुशोभित रहता है, ये बताया गया है। फिर वो कह रहे हैं, अलका के उद्यान सदैव फूलों से बोझिल, भोरों की गुंजार से सुशोभित तथा मयूरों के कुंजन से सुशोभित रहते हैं। अर्थात वहां पे हमेशा मोर कुंजन करते रहते हैं, बोहरे गूंजते रहते हैं और फूल हमेशा लगे रहते हैं। आगे क्या कहा गया, आगे कहा जा रहा है, वहां देवताओं के द्वारा प्रार्थित कन्याएं गंगा के सेकत पुलिन पर मणियां छिपाकर खेला करती हैं। जो वहां की कन्याएं हैं वह कौन सा खेल खेलती हैं, मणियों को छिपा करके खेलती हैं, अर्थात मणियों को छिपाती हैं और फिर उसके बाद उन्हें ढूंढती हैं, ऐसा खेल खेलती हैं वहां की कन्याएं। आगे क्या कहा गया, वहां के विभ्राज नामक उद्यान में कामी जन अप्सराओं के साथ संभोगरत रहते हैं। वहां का कल्प वृक्ष स्त्रियों की संपूर्ण प्रसाधन सामग्री प्रदान करता है। अर्थात जो स्त्रियों को अलंकार के लिए सामग्री चाहिए है वह कौन देता है, वहां पर एक कल्प वृक्ष है, वह देता है। क्या चीज देता है, और प्रसाधन सामग्री प्रदान करता है। फिर आगे क्या कहा, इस प्रकार अलका की प्रशंसा करने के पश्चात अपने भवन की पहचान बताता है। अब देखिए, अलका नगरी की तो प्रशंसा करती है, अब अपने भवन की पहचान बताते हुए क्या कह रहा है यक्ष कहता है, हे मेघ, अलकापुरी में कुबेर के भवन की उत्तर दिशा में पड़ोस में ही मेरा भवन है। कितने अच्छे से बताया। क्या कहा, यदि हम अपने भी भवन के बारे में किसी को बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, वहां का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। तो उसने क्या कहा, प्रसिद्ध स्थान क्या है, वहां पर कुबेर का भवन है। तो उसने कहा है यक्ष ने कि कुबेर के भवन की याद रखिएगा, कहां पर, उत्तर दिशा में ही पड़ोस में मेरा भी भवन है। आगे क्या कह रहा है, जो इंद्रधनुष के समान तोरण से सुशोभित है, इसके पास में ही पुत्रवत पालित बाल मंदर वृक्ष है। पुत्रवत मतलब जो पुत्र के समान पाला गया है वह वृक्ष है, जो सदैव पुष्प स्तंभकों से बोझिल रहा करता है। भवन की बाबली की सोपान पंक्ति मरकतमणियों से जड़ित है, उसमें सदैव स्वर्ण कमल खिले रहते हैं। आगे क्या कहा, उसके पड़ोस में ही इंद्र नील मणियों के शिखर वाला क्रीड़ा पर्वत भी है। और क्या कहा गया, यह सुनहरी कदली की बाढ़ से घिरा हुआ है। और फिर क्या कहा, आगे भी अपने भवन के बारे में ही वह बता रहा है कि आखिरकार उसका भवन कैसा दिखाई देता है और कहां पर मिलने वाला है उसका भवन। यहीं पर माधवी लता मंडप के समीप ही रक्तशोक एवं मोलश्री का वृक्ष है। इन दोनों वृक्षों के मध्य में स्फटिक मणियों की फलक वाली ग्रह मयूर के बैठने के लिए एक वास यष्टि है। देखिए कितना अच्छा कहा कि पहले तो बताया वहां पे 2 वृक्ष हैं, एक है रक्ताशोक और दूसरा क्या है, मोलश्री वृक्ष। और फिर कहा उन दोनों वृक्षों के बीच में क्या है, मयूर के, गृह मयूर मतलब जो उनके घर पर पाला गया एक मयूर है, उसके बैठने के लिए वासयष्टि है, जिस पर संध्या वेला में तुम्हारा मित्र मयूर बैठा करता है। अब यहाँ पर उसने जो मयूर है उसे किसका मित्र कहा है, मेघ का। अर्थात जो मयूर बैठता है वह मेघ का मित्र है तथा जिसे मेरी प्रिया सुंदर ताल देकर नचाया करती है। अब मेरी प्रिया से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, अर्थात यक्षिणी क्या करती है, ताल देकर के मयूर को नचाया करती है। किंतु मेरी अर्थात यक्ष की अनुपस्थिति में मेरा भवन शोभाहीन हो गया होगा, ऐसा उसने किससे कहा है, मेघ से कहा है। अर्थात मेघ अर्थात बादल से कहा है। और अब आगे क्या कह रहा है, वह मेघ को
इस मेरे घर में प्रवेश करके मेरी प्रिया को कैसे पहचानेगा, एक तो ये बात कहेगा, और आगे फिर उसे क्या करना चाहिए इस बारे में भी क्या जो यक्ष है वह मेघ से चर्चा करने वाला है। और इसका निर्देश देता हुआ वह कहता है, अब ध्यान देते हैं कि वह क्या कहता है। देखिए वह कह रहा है, हे मेघ, तुम हस्ती कलब के समान छोटा रूप धारण करके उस क्रीड़ाशैल पर बैठ करके अपने विद्युत रूपी नेत्रों से भवन के अंदर झांकना। देखिए वह कह रहा है कि जो विद्युत है, विद्युत रूपी नेत्रों से मेरे भवन के अंदर झांकना है आपको। और आगे क्या कहा है, तो तुम्हें क्या दिखाई देने वाला है, तो तुम्हें पक्व बिंबा फल के सदृश होठों वाली, पतली कटी प्रदेश वाली, चकित मृगी के तुल्य नेत्रों वाली, नुकीले दांतों वाली, अल्प मुंजी भाषणी मेरी प्रिया दिखाई देगी। अब बताया उसने कि इस प्रकार की उसे क्या है, यक्षिणी दिखाई देगी। मेरे वियोग में वह कुम्हलाई कमलनी से, रोने के कारण सूजे नेत्रों वाली, गर्म आहों से मलिन होठों वाली, याद रखिए कुम्हलाई से मतलब क्या है, मुरझाए कमल के समान होगी वह, बिखरे बालों वाली, अपनी भाभी को देखना। अब किसे कहा, यक्ष ने कहा है, मेघ से कहा है, और भाभी यक्षिणी है। यहाँ पर क्या कहा उसने, जो यक्षिणी है वह मेघ की क्या हुई, भाभी कहा है उसने इस समय। फिर आगे क्या आता है, संभव है वह पूजारत हो, अर्थात पूजा कर रही हो, अथवा मेरा चित्र बना रही हो, या पिंजरस्थ सारिका से मेरे विषय में चर्चा कर रही हो, अथवा विपंची को गोद में रखकर मेरो नाम वाले गीत को गाती हो, अथवा मेरे शाप के शेष महीनों की देहली पर रखे पुष्पों से गणना करती हुई उसे तुम देखोगे। देखिए आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या कहा गया, हे मेघ, तुम्हारी सखी दिन की अपेक्षा रात्रि में अत्यधिक विरहाकुल होती होगी, वह उन्निद्र अवस्था में पड़ी होगी, तथा मेरे संयोग काल की अतीत स्मृतियां उसे और भी दीन बना रही होगी। ऐसी अवस्था में उसे देखकर तुम्हारे आंसुओं का आ जाना स्वाभाविक है। अर्थात अब यहाँ पर मेघ से कहा है कि अब बारिश हो जाएगी, अर्थात स्वाभाविक है। और वो बारिश को बारिश नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, मेघ के आंसू कह रहा है कि तुम्हारे आंसुओं का आ जाना स्वाभाविक है। आगे क्या कहता है, आगे वह कहता है, यदि उसे नींद आ गई हो तो तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेना, क्योंकि संभवतः स्वप्न में उपलब्ध मेरे संयोग से वह वंचित ना रह जाए। यदि उसे स्वप्न में मैं दिखाई दे रहा हूं तो ऐसा ना हो कि मेरे संयोग से वह वंचित रह जाए, तो थोड़ा सा क्या कर लेना, इंतजार कर लेना। पुनश्च अपने जल कणों के संयोग से शीतल पवन से जगाकर उसे इस प्रकार संदेश देना। देखिए कितना अच्छा है, जल कण, क्योंकि बारिश इस तरह होगी और हवा जब चलेगी तो वह क्या होगी, हवा इस तरह चलेगी, तो वो जो जल कण है वो किसे जगाएंगे, प्रिया को जगा देंगे। तो वो कह रहा है कि शीतल पवन से जगाकर उसे इस प्रकार संदेश देना। अब संदेश क्या देना है, देखिए, हे सौभाग्यवती, मुझे अपने पति का मित्र समझो और मैं उन्हीं का संदेश लेकर तुम्हारे समीप आया हूँ। हे अबले, तुम्हारा पति रामगिरी पर्वत पर जीवित है तथा तुम्हारा कुशल समाचार पूछते हुए मेरे द्वारा उसने निम्न संदेश भेजा है। अब यक्ष ने क्या कहा है, देखिए यक्ष का कहना है कि हे प्रिय, मैं प्रियंगुलताओं में तुम्हारे शरीर की, हरिणी में नेत्रों की, चंद्रमा में मुख कांति की, मयूर पिच्छ में केश कलाप की, नदियों की उर्मियों में तुम्हारे भूभागों की समानता देखता हूँ। किंतु खेद क्या है, खेद इस बात का है कि ये सभी समानताएं एकत्र नहीं मिलती, अर्थात किसी एक चीज में मुझे तुम्हारी जैसी समानताएं नहीं मिलती है। कुछ चंद्रमा में मिलती है, कुछ नदियों में मिलती है, कुछ हरिणी में मिलती है, एक जगह नहीं मिलती है, एकत्र नहीं मिलती है। मैं एक शिला पर गेरू से प्रणय कुपित तुम्हारा चित्र बनाकर जैसे ही मान भंग के लिए चरणों में पढ़ना चाहता हूं तो आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रूर विधाता इस रूप में भी हमारे संगम को सहन नहीं करता है, अर्थात इस तरह भी हमारा संगम हो नहीं पाता है। मैं तुम्हारे वियोग से इतना व्यथित होने पर भी जैसे तैसे अपने को संभाले हुए तुमसे कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, ये बताया है कि तुम अधीर मत होना, क्योंकि सुख एवं दुख सदैव समान रही रहते हैं। क्या कहा, सुख और दुख समान नहीं रहते हैं। आगे वह क्या कह रहा है, शाप के
जो शाप है दिया गया है, किसने दिया है? याद रखिएगा, कुबेर ने दिया है। शाप के शेष महीनों को आंख बंद करके काट लो। इसके पश्चात विमल शरत चंद्रिका की नयना अभिराम रात्रियों में अपनी अभिलाषाओं की पूर्ण परितुष्टि करेंगे। इसके आगे वह अपने व्यक्तिगत जीवन की याद दिलाता हुआ मेघ का प्रिया वियोग ना हो यह शुभकामना अर्पित करता है तथा प्रति संदेश यक्षिणी के पास से लौट कर देने की क्या करता है? प्रार्थना करता है। देखिए यहाँ पे क्या कहने का तात्पर्य? देखिए ये तो संदेश उसने बता दिया है, उसके बाद उसने क्या किया है? मेघ को, जो मेघ है, बादल है, उसको शुभकामनाएं दी हैं। क्या शुभकामनाएं दी हैं? एक तो ये कहा है कि मेघ का प्रिया से वियोग ना हो। और मेघ की प्रिया से क्या तात्पर्य है? मेघ की प्रिया यहाँ पे विद्युत को कहा गया है, अर्थात बिजली को कहा गया है कि हे मेघ, कभी तुम्हारी प्रिया से वियोग ना हो, यह शुभकामना अर्पित करता है। और क्या कहा? प्रति संदेश यक्षिणी के पास से लौटकर देने को प्रार्थना करता है। उम्मीद करते हैं आपको जो क्या है उत्तर मेघ का सारांश है वह अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप पूर्व मेघ का भी आपने नहीं देखा है कथासार, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।